गीता इंडियन कल्चर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने होली की सामग्री की वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करूँगी कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के पूजन में हमें किस किस बेसिक सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए, होली का जो पूजन हम यहाँ पे कर रहे हैं वह दो समय में किया जाता है। एक सुबह के समय में लेडीज़ करती है और शाम के समय पे जेंट्स करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि होली के पूजन में हमें कुछ फूलों की आवश्यकता होती है। फूल माला ले सकते हैं आप चाहे तो। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक थाल को सजा लेंगे, उसके अंदर हमें क्या क्या रखना होता है देख ले। उसमें होली के पूजन में इस तरीके से ज़्यादा जरूरी होता है वह होता है बड़कुल्ले। तो हम यहाँ पर बड़कुल्ले रखेंगे, कहीं उनको गुरकुल्ले भी कहा जाता है। ये बड़कुल्ले, इसमें हल्दी कुमकुम लगा करके इनका पूजन हम यहाँ पर कर लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ये माला चढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो सुबह का पूजन होता है उसमें 5 या 7 बड़कुल्ले ही पूजन में किए जाते हैं। होली का पूजन और साथ में देखिए हम बड़कुल्ले बनाते हैं तो नारियल बनाते हैं, उसे भी हम यहाँ पर पूजन के लिए रख लेंगे। आप चाहे तो आप मार्केट से भी नारियल ला करके यहाँ पर रख सकते हैं। फिर सूखा गोला भी आप यहाँ पर पूजन के लिए रख लेंगे। इसे होली पर अर्पित करके आना होता है। ये जो पूजन होता है यहाँ पर देखिए हमें आटे की आवश्यकता होती है। आटा ले लेंगे और इसी प्रकार से गुड़ मुख्य होता है। इस पूजा के लिए गुड़ का भोग लगाया जाता है। किसी के यहाँ पर मीठे पूरे आदि का भी भोग लगाया जाता है। जैसे ये आपके यहाँ पर होता है आप वैसी ही सामग्री रख सकते हैं। कुछ बतासे भी रखते हैं इस पूजन में तो। और इसी के साथ देखिए एक हमें यहाँ पर धूप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो दीपक मैंने बनाया है उसमें थोड़ा सा कपूर भी ऐड कर लेंगे। हमारे यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अगर आपके यहाँ पर नहीं किया जाता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। होली का फेरा करने के लिए हमें यहाँ पर कच्चा सूत या फिर मोली कलावा की भी आवश्यकता होती है। सूत होता है वह सबसे उत्तम माना जाता है। इसी के साथ ही हम हल्दी कुमकुम चंदन और यह चावल का जो हमने यहाँ पर चोकटा बनाया है वो भी हम पूजा में रखते हैं होली भोजन के लिए। और यहाँ पर देखिए क्योंकि होली रंगों का त्योहार होता है तो गुलाल तो जरूर होता है। होली का पूजन के लिए इस प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा सा भी गुलाल इस तरीके से रख लेंगे। तो देखिए होली जो होती है एक सामूहिक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो इस यज्ञ में डालने के लिए हम कपूर, लौंग, इलायची और जो सामग्री होती है हवन की सामग्री वो जरूर लेकर आते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य होता है उतनी आप ले सकते हैं। देखिए सिक्के के रूप में हम कुछ दक्षिणा भी यहाँ पर अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें एक थाली रख लेते हैं। साथ में देखिए हम बालियाँ भी ली जाती है। सुबह के समय 5 या 7 जो बालियाँ जो होली पूजन में की जाती है शाम के समय जो वो हम यहाँ पर भून कर लाते हैं। उसका बंडल अलग से होता है। तो सुबह होली जब हम यहाँ पर रखते हैं ये इसमें 5 या 7 बालियाँ ही रखी जाती है। किसी के यहाँ पर गेहूं की ली जाती है, किसी के यहाँ पर जौ की भी या फिर चने की ली जाती है। तो देखिए इस तरीके से हम बंडल बना करके शाम के समय जो जेंट्स होते हैं घर के वह उन्हें इस होलिका दहन में निकाल करके भून करके लाते हैं। इस प्रकार से तो बंडल में हम अलग से रख लेंगे। सुबह की पूजा में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। बंडल बनाकर अलग साइड में रख लेते हैं। और होली को अर्घ देने के लिए इस प्रकार से देखिए एक जल का पात्र जरूर रखा जाता है। इसमें कच्चा दूध भी मिलाया जाता है। थोड़ा सा मीठा इसमें डाल दीजिए। अगर आप सुहागिन हैं तो पूरे 16 श्रृंगार करके ही आप इस पूजन को करें और अपने हाथों में मेहंदी लगाएं पहले दिन। और उसी के साथ में जो आपकी शादी की चुनरी जो होती है उसको भी आपको ओढ़ना अनिवार्य होता है। इसको पूजन को करने से इस घर की जो महिलाएं होती हैं वो सुबह के समय होली का पूजन करती हैं और घर की महिलाएं जो वैवाहिक स्त्रियां होती हैं वो करती हैं। और इस पूजन में आप अपने बच्चों को साथ लेकर के अवश्य जाएं। बच्चों को आप मलाई, ड्राई फ्रूट या फिर टॉफी की मलाई पहना करके इस प्रकार से भोजन करने के लिए आप लेकर जाए। इसके साथ ही सामग्री में रख सकते हैं। इसको ढक करके आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इसी के साथ ही देखिए आप चाहे तो क्योंकि ये जो होली का होता है यह वह सामूहिक हवन होता है। इस हवन में आप चाहे तो जितने भी आपको लकड़ियाँ लेके जानी है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। उपले आदि भी आप अर्पित कर सकते हैं। ईंधन जितना भी आप चाहे उतना आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। होली के ऊपर सभी को अपने घरों में थोड़ा थोड़ा सा घी, लौंग, इलायची सामग्री, कपूर आदि ये
सब कुछ अर्पित करके आना होता है, क्योंकि यह एक सामूहिक यज्ञ माना जाता है। क्योंकि जब होलिका दहन होती है तो आसपास का वातावरण एकदम से शुद्ध हो जाता है और सभी के रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये थी बेसिक सामग्री जो हमें सुबह के समय होली के पूजन में आवश्यक होती है। होलिका पूजन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अगर आपको भी हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।